सर अब थोड़ा सा इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है और बहुत दिनों से हो रही है। साइफर के हवाले से चलिए प्रोसीड हो रहा है, अब नैब हम्म। तोशाखाना में भी जा रहा है उनके खिलाफ केस दायर करने, लेकिन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवा में है कि आया बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ स्टैंड करते हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट ने भी प्रेशराइज करने की एक तरह से कोशिश की इलेक्शन कमीशन को कि आप खुदारा फैसला दे दें जो आपने महफूज किया है। तो आपके ख्याल में क्या वाकई इलेक्शन कमीशन इस केस में मुनसिफाना तौर पर चल रहा है या इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई से बहुत गलती हुई कि उन्होंने जाके पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले ली। अगर वो स्टे ना लेते और इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने देते, तो आज वो दोबारा पेशावर हाई कोर्ट के पास इन टाइम स्टे लेने के लिए जाने की पोजीशन में होते हैं ना, डेडलाइंस ना होती। जो 20 दिन आपने पेशावर हाई कोर्ट से एक स्टे लेकर जाया किए, उसका नुकसान पीटीआई को ही हुआ है, उसका फायदा तो नहीं हुआ। आज वो स्टे वकेट कराना पड़ा क्योंकि उस स्टे के होते हुए इलेक्शन कमीशन फैसला देने को तैयार नहीं था। इनका ख्याल था हम वो स्टे लेकर इलेक्शन कमीशन से फैसला ले लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा पहले जाएं पेशावर हाईकोर्ट से स्टे विकेट करा के आए। तो मेरे ख्याल में कुछ शहर के लोग भी जालिम हैं, कुछ सानू भी मरंदा शौक भी है, कुछ उधर से भी कुछ उंज भी बिल्कुल रामा ठीक, औखियां सा बिल्कुल सही। ठीक है ना। नहीं नहीं, कुछ बिल्कुल ठीक कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम्म। जो ये इम्प्रॉपर या गलत लीगल एडवाइस है वो भी आपको मरवा देती अच्छा, है इस मामले में। मैं ये सरवत साहब पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो सियासी जमातें अब इलेक्शन के मोड में बज़ाहिर तो जा रही हैं, लेकिन ये अपना कैथारेसिस भी कर रही हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और पिछले 16 माह में तकरीबन सारी जमातें अदर देन पीटीआई इत्तेहाद का हिस्सा थी, लेकिन उस 16 माह की कारकर्दगी को कोट करने के बजाय वो माजी की कारकर्दगी को कोट कर रही हैं। अवाम इसके ऊपर सर कन्विंस होंगे आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल में लोगों के लिए पैगाम है कि हंग पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए। किसी एक जमात को जिम्मेदार बनाएं, पाकिस्तान की हुकूमत दें कि आप जब मखलूत हुकूमत बनाते हैं तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। लिहाजा वोटर के लिए बहुत वाज़ेह पैगाम है कि वो मिलकर किसी एक पार्टी को अपना मैंडेट दें ताकि वो डिलीवर कर सके। और मेरे ख्याल में इसके अंदर वोटर के लिए पैगाम है कि हंग पार्लियामेंट पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, लिहाजा हंग पार्लियामेंट की हर कोशिश को नाकाम बनाना चाहिए। लेकिन सर अब जो सिचुएशन हो रही है, अगर हम कुछ दिन पहले की खबरों पे भी आपका तबसरा मैं जानूं, तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज़ात सामने आ रहे हैं, तो लगता तो यह है कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात हो रही थी, लेकिन अब ओवरऑल पूरे ही कंडक्ट के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें भी कॉन्स्पिरेसी है, या फिर पाकिस्तान बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार और इस किस्म के दीगर प्लेटफॉर्म्स सही मायनों में इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा के उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो आपने प्रेस रिलीज पढ़ा होगा, वो तो हाफजाबाद के एक हलके के हवाले से एहसन बून साहब ने वहां से हम्म। इलेक्शन लड़ना था, हम्म। और वो हाफजाबाद में एक अजाफी कौमी असम्बली की सीट चाहते थे ताकि उनके लिए बन जाए। हम्म। उसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ऑर्डर लिया और इलेक्शन कमीशन को काफ़ी दबाव में भी डाला। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन अगर हाफजाबाद को एक सीट दे देता तो फिर ये लंबी सीट मांगता, लाहौर भी सीट मांगता।